हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो 12th प्लस जे मैथमेटिक्स में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 4 एंड द टॉपिक इज़ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। तो हम लोग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, है ना। ट्रांसपोज का क्या कॉन्सेप्ट है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ से फिर आपका सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि जो अगले लेक्चर के जो कॉन्सेप्ट है वो भी जन्म लेंगे, ठीक है। सो ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एंड उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जेईई मेंस के क्वेश्चन करेंगे, एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन स्टार्ट करेंगे थोड़े बेसिक क्वेश्चन के साथ, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो ट्रांसपोज को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आपको एक हिंट और आइडिया देना चाहता हूँ। ट्रांसपोज बेसिकली कुछ ऐसा सा है जैसे जो काम आपकी मम्मी करती है ना, हर रोज़ सुबह सुबह, है ना, कि आप सो रहे होते हो तो आपको चलो भाई खड़े हो, है ना। और आप अगर घूम रहे हो इधर उधर रात को तो मम्मी क्या कहती हैं, चलो पढ़ के सो, है ना। सो एग्जैक्टली कुछ ऐसा सा ही होने वाला है। तो आइए जरा ट्रांसपोज देखते हैं कि बेसिकली ट्रांसपोज है क्या भैया। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज। सो ट्रांसपोज में बेसिकली होता क्या है, हाउ वी डू द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बेसिकली वो कहता है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स obtained by interchanging rows with the columns, interchanging rows with columns, ठीक है। सो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल के केस में अगर हम देखते हैं कि कोई ए मैट्रिक्स है, लेट्स से हमारे पास 2 4 6 4 5 8, है ना। तो भैया ट्रांसपोज, है ना, ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, है ना। ए टी से शो करते हैं अपन, ये पावर में इस तरह से टी शो कर देते हैं ना, ए पावर टी। ए डैश से भी शो कर देते हैं कई बार, है ना। सो बेसिकली ए ट्रांसपोज क्या है भैया, जो फर्स्ट रो है बच्चों वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, यानी कि जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, यानी कि 2 4 6। और जो सेकंड रो है बच्चों वो सेकंड कॉलम बन जाएगी, है ना। तो यानी कि 4 5 8, 4 5 8। दिस इज हाउ वी बेसिकली ट्रांसपोज अ मैट्रिक्स, है ना। हम लोग एक मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ट्रांसपोज करते हैं उसका। तो फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम द सेकंड कॉलम, एंड दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज नथिंग बट अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज विद द कॉलम्स, ठीक है भैया, क्लियर है क्या। तो रो 1 बिकम कॉलम 1 एंड रो 2 बिकम कॉलम 2, ठीक है। अगर हम लोग मैथमेटिकली इसको ऑब्जर्व करना चाहें ना, मैथमेटिकली ऑब्जर्व करना चाहें तो थोड़ा सा ऐसे ऑब्जर्व करा जा सकता है। कैसे ऑब्जर्व किया जा सकता है, मैथमेटिकली हम लोग इसको कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई अगर ए मैट्रिक्स जो है हमारा वो ए आई जे, राइट, एम इंटू एन ऑर्डर का है, तो ए ट्रांसपोज में क्या होगा बच्चों, ए आई जे की जगह ए जे आई हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए ट्रांसपोज में क्या हो रहा है कि भाई जो बेसिकली हमारे पास लेट्स से ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम था, तो अब ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच ए आई जे, ए ट्रांसपोज के अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं, ए जे आई आ जाते हैं, यानी कि जहां पे A12 था अब वो A21 बन जाएगा, राइट है क्या। एंड द ऑर्डर विल ऑल्सो गेट रिवर्स्ड, ठीक है ना, ऑर्डर विल ऑल्सो गेट रिवर्स्ड, n इंटू एम ऑर्डर की हो जाएगी। तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो यही काम हुआ भी है, यहाँ पे 2 इंटू 3 मैट्रिक्स थी और ए ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो गया, 3 इंटू 2 हो गया, ठीक है ना। सो दैट्स हाउ एंड दैट्स व्हाट वी कैन ऑब्जर्व मैथमेटिकली, है ना। हम लोग मैथमेटिकली इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है भैया, क्लियर है क्या, जल्दी से बता दीजिएगा। अच्छा, ट्रांसपोज में इतना सा ही है, इतना सा ही बेसिक सही टॉपिक है ये, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज लिखवा दे रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है ना। उसके बाद अपन सीधा क्वेश्चंस करने चलेंगे भैया, ना, सीधा अपन क्वेश्चन करने चलेंगे। द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज थ्योरी के नाम पे इसमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा है नहीं, और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि
मैथमेटिक्स में इन जनरल थ्योरी के नाम पे अपन बहुत ज़्यादा लिखवाते भी नहीं है ना, बहुत रेयर टॉपिक्स हैं जहाँ पे खूब दबा के, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थ्योरी है, ठीक है ना। सो एप्लीकेशन जो वाले पार्ट होते हैं और कैलकुलस में भी ठीक ठाक थ्योरी लिखवा देते हैं, लेकिन दे आर कॉन्सेप्चुअल थ्योरीज है ना, ऐसा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली थ्योरी नहीं है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज की अगर हम लोग बात करें तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस से ए ही आ जाता है, एक तो पहली तो यही प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा, अगर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स या तो जुड़े हुए हैं या उनका घटा है, राइट, डिफरेंस है या एडिशन है, तो अपन इसको ऐसे करके अलग अलग भी कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर किसी मैट्रिक्स से किसी स्केलर की मल्टीप्लिकेशन है तो आप स्केलर को बाहर ले सकते हो एंड इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर सकते हो, राइट, ठीक है, के इंटू ए ट्रांसपोज, राइट। इसके अलावा एक अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए इंटू बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है तो वी राइट इट एज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, है ना, रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं इसको ना, रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ इस हिसाब से, तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ए की पावर, अगर ए और बी मैट्रिक्स सेम ही हो जाए ना, सो ए की पावर एन का होल ट्रांसपोज है, तो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज ए ट्रांसपोज की पावर एन, है ना, वेयर एन कैन बी एनी, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, इट कैन बी n कैन बी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ना, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, ठीक है। सो n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव इन दिस केस, ठीक है, ओके। और क्या क्या ले सकते हैं भैया हम लोग, और क्या क्या ले सकते हैं, जल्दी से बता दीजिए। बस फिलहाल अभी इतनी ही प्रॉपर्टी, 5 प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए, बहुत है ना, बहुत है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, अब ये मैंने आपको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पे पूरा ज्ञान दे दिया है कि भैया अगर ए मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज कैसा आता है, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, एंड दिस इज हाउ हम लोग ट्रांसपोज लिखते हैं। ऑर्डर भी रिवर्स हो जाता है मैथमेटिकली, हमने यहाँ पे चीज़ों को दिखाया ही है। एंड देन दीज आर द 5 प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्लियर है क्या दादा, जल्दी से बताइएगा। चलिए, अब हम लोगों को आज टोटल इस लेक्चर में वी नीड टू सॉल्व टोटल 12 क्वेश्चंस, है ना, एंड वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक क्वेश्चंस, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस। आई एम एज्यूमिंग द फैक्ट दैट एक बच्चा पहली बार अपन क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोज पढ़ रहे हैं ना, इससे पहले हमने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक, ठीक है। कैन फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो देखिए, अगर अपन इसका ट्रांसपोज करेंगे बच्चों तो क्या होगा, यहाँ पे 3 रो है तो फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम, ठीक है ना। सो ये आपके पास 3 into 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, ये आपके पास 1 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। क्लियर है क्या। अच्छा, अब अगर हम लोग सेकेंड केस में देखेंगे, यानी कि 1 - 1 2 3, है ना, इसका अगर अपन ट्रांसपोज करते हैं तो फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो बिकम द सेकेंड कॉलम, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव गॉट। क्लियर है क्या। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर तो सेम ही रहेगा ना, सेम ही रहेगा, रिवर्स होने के बाद भी ऑर्डर सेम ही रहेगा। फिर थर्ड केस में अगर हम लोग बात करें, इसका ट्रांसपोज लेने की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा बच्चों, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम, ठीक है। सो दिस विल बी अ 3/3 मैट्रिक्स, ठीक है भैया। क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा, है ना, आसान है ना। यहाँ पे तो सिंपली हमको ट्रांसपोज लिखना था, लिख दिया भाई, सभी लोगों ने ट्रांसपोज लिख दिया गया, है ना। क्वेश्चन को जब भी आप देखा करो, चाहे वो बेसिक हो, चाहे टफ हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमेशा खुद से सॉल्व करने की कोशिश हमेशा करनी है। चलें आगे। चलिए, कह रहा भैया कंसीडर द मैट्रिसेस दिस एंड आउट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स प्रोडक्ट्स विच वन इज नॉट डिफाइंड। इनमें से कौन सी मैट्रिक्स प्रोडक्ट डिफाइंड नहीं है। सभी लोग जो है भैया प्लीज़ वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं इतना क्या कर लेता हूँ, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3/3, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है भैया आपके पास दिस इज 3/3, दिस इज 3/2 एंड दिस इज 3/1, ठीक है। सो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है भैया आपके पास 3 into 2 एंड सी मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपके पास 3 into 1, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब जरा बहुत ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट केस में ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इंटू सी, तो पहली बात तो ए किस ऑर्डर की है बच्चों, 3 into 3 की है, बी किस ऑर्डर की है, 3 into 2 ऑर्डर की है, ठीक है ना।
इसका ट्रांसपोज लेना है सी। अब देखिएगा भैया, बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये दोनों तो इक्वल है। अच्छा, सी किस ऑर्डर का है? 3×1। अब मेरी बात समझिएगा, ए इंटू बी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की हो जाएगी भैया? इट इज 3×2 ऑर्डर की हो जाएगी। और अपन को इसका ट्रांसपोज लेना है ना? अपने को क्या लेना है भैया? इसका ट्रांसपोज लेना है। सो देखिए, अभी बहुत ध्यान समझिएगा, दिस इज ए बी। अभी की तारीख में ए बी जो है वो 3 देखिएगा बहुत ध्यान से, 3×2 ऑर्डर की है ना, और मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है इंटू सी इंटू 3×1। सो अगर मैं बात करूं, ए बी का ट्रांसपोज 2×3 ऑर्डर का होगा और सी 3×1 ऑर्डर का है। भैया ए बी जो है वो 3×2 ऑर्डर का है, तो उसका जो ट्रांसपोज होगा वो 2×3 ऑर्डर का होगा। अब देखो ये प्रोडक्ट इक्वल है, यानी कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू सी, ये टोटली कितना हो जाएगा? 2×1 ऑर्डर का हो जाएगा। सो कह रहा है कि विच वन वॉज नॉट डिफाइंड, तो ए तो भैया डिफाइंड है ना? ए तो भैया डिफाइंड है, ये प्रोडक्ट तो डिफाइंड है। बी केस के देखेंगे भैया, बी केस में कि भैया बी केस में प्रोडक्ट डिफाइंड है कि नहीं है। अब देखिए, सी ट्रांसपोज इंटू सी इंटू ए बी की पावर, ये ट्रांसपोज ही होगा ना, 7 नहीं होगा। 7 का कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है? 7 का कोई लॉजिक ही नहीं है, तो ये ए बी की होल पावर ट्रांसपोज होगी ना। चलिए, अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, सी ट्रांसपोज कितना होगा भैया? सी ट्रांसपोज 1×3 ऑर्डर का होगा, है ना? इसका उल्टा, और सी जो है वो 3×1 ऑर्डर का होगा। अच्छा, ए बी का होल ट्रांसपोज अभी अभी आपने बताया ताजा ताजा कितना होगा भैया? ए बी का होल ट्रांसपोज 2×3 ऑर्डर का होगा, ठीक है? अब देखो बच्चों, यहां से ये इक्वल, तो सी ट्रांसपोज इंटू सी 1×1 ऑर्डर का होगा, एंड ए बी का होल ट्रांसपोज जो है वो 2×3 ऑर्डर का होगा। यहाँ पे इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रो इक्वल नहीं है, एंड हेंस प्रोडक्ट नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नॉट डिफाइंड होगा, है ना? यहाँ पे प्रोडक्ट नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है? नॉट डिफाइंड होगा। आउट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स प्रोडक्ट्स विच वन इज नॉट डिफाइंड, है ना? तो सेकंड वाला नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है? अब अपने को सी भी चेक करना है, सी भी चेक करना है, तो कर देते हैं भैया, कर देते हैं, एक एक करके कर देंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है? एक एक करके कर देंगे बाबा, एक एक करके कर देंगे, ठीक है? यस। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत तू बन गया, खुद को मुझे तू सौंप दे। सी ट्रांसपोज किसका होगा भैया? 1×3 ऑर्डर का, ए मैट्रिक्स 3×3 ऑर्डर का, और बी मैट्रिक्स इज 3×2 ऑर्डर का। अब देखो, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो एंटायर जो प्रोडक्ट है वो किस ऑर्डर की हो जाएगी भैया? 1×2 ऑर्डर की हो जाएगी, ठीक है? सो ये भी डिफाइंड हो गया, ठीक है? अब एक बार डी चेक कर लें भाई, डी चेक कर लें। डी चेक करने के लिए आपको तमाम जानकारी नोट करनी पड़ेगी। तो डी चेक करने के लिए या तो मैं डी को पीछे लिखूं, पीछे लिख सकता हूं क्या? नहीं, पीछे नहीं लिख सकता हूं गाइस। एक काम करता हूं, मैं इसको ही उठा के मैं यहां रख देता हूं, ठीक है? सो दैट मुझे थोड़ी सी जगह और मिल जाए, ठीक है? अब देखिएगा, डी जो प्रोडक्ट है वो है ए ट्रांसपोज इंटू ए, बी इंटू बी ट्रांसपोज इंटू सी। तो ए ट्रांसपोज कितना हो गया भैया? 3×3 ऑर्डर, ए वापस से 3×3 ऑर्डर, बी मैट्रिक्स इज 3×2 ऑर्डर, बी ट्रांसपोज 2×3 ऑर्डर, सी मैट्रिक्स 3×1 ऑर्डर। तो देखो, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो यानी कि फाइनली जो एंटायर प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है भैया, और इसका ऑर्डर कितना आएगा? 3×1 ऑर्डर आएगा, ठीक है? क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा। सो 3×1 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स डिफाइंड हो जाएगा, तो यानी कि इट इज ऑल्सो डिफाइंड। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड? सो बी इज नॉट डिफाइंड, है ना? आई हैव एज्यूम्ड दैट कि एक से ज़्यादा भी नॉट डिफाइंड हो सकता है, एंड दैट्स वाई आई हैव चेक्ड एवरीथिंग, क्योंकि यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है कि जेईई मेंस का सवाल है ना? लिखा होता तो फिर अपन क्या करते, एक जैसे ही नॉट डिफाइंड आ गया था तो आगे चेक ही नहीं करते, ठीक है? सो दैट्स हाउ वी हैव चेक्ड एवरीथिंग, ठीक है भैया? क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा। मैट्रिक्स की प्रोडक्ट तो आपको पता ही है ना, कि कोई भी दो मैट्रिक्स की जो प्रोडक्ट है ना, अब 2 हो चाहे 3 हो, ठीक है? 2 हो चाहे 3 हो, अगर ये m×n है और ये n×p है और ये p×q है, तो यस, इन दोनों की प्रोडक्ट पॉसिबल है,
और फिर उससे क्या होगा, देखो बहुत ध्यान से देखेंगे, ए और बी की प्रोडक्ट करेंगे तो ए और बी प्रोडक्ट कितना आएगा, एम इंटू पी ऑर्डर का, और फिर सी पी इंटू क्यू ऑर्डर का, तो यानी कि ये भी प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो इसलिए इसको हम लोग एक ही लाइन में कैसे चेक कर लेते हैं, एक ही लाइन में ऐसे चेक कर लेते हैं कि भैया देखो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब एंटायर प्रोडक्ट जो है ए इंटू बी इंटू सी की कितनी हो जाएगी, इट विल बी एम इंटू क्यू ऑर्डर की हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी चेक द मल्टीप्लिकेटिबिलिटी ऑफ द 3 मैट्रिक्स और 4 मैट्रिक्स और मोर देन 4 मैट्रिक्स टुगेदर। ठीक है भैया, क्लियर है क्या, बात समझ में आ रही है? फर्दर प्रोसीड करेंगे हम, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो एक बहुत ही बेसिक सा सवाल और भी है, कह रहा भैया इफ ए मैट्रिक्स इज दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ए ट्रांसपोज प्लस ए इक्वल टू I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। सो ए ट्रांसपोज, देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, है ना, वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद से भी सॉल्व करने का ट्राई किया करो ना हमेशा। ना बच्चों बहुत ध्यान से देखना, अब ये ए ट्रांसपोज प्लस ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब ए ट्रांसपोज क्या है भैया, इट इज कॉस थीटा, है ना, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम माइनस साइन थीटा, सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस ए मैट्रिक्स इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, राइट, इट इज 1 0 0 1, है ना। सो गाइज अब बहुत ध्यान से देखेंगे, देखो इन दोनों को अगर ऐड करता हूं तो यहां पे आ जाएगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा 0 कॉस थीटा यानी कि 2 कॉस थीटा, इट इज 1 0 0 1। तो इसका मतलब कंपैरिजन करके क्या होगा भैया, 2 कॉस थीटा का 1 वैल्यू हो गया ना। सो 2 कॉस थीटा का वैल्यू अगर 1 हो गया बच्चों, तो कॉस थीटा बराबर हाफ, यानी कि इट इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, है ना, π/3। सो थीटा विल कम आउट एज 2n प्लस और माइनस π/3, है ना। जनरल सॉल्यूशन चेक कर लो, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अरे आ रही की बात नहीं आ रही समझ में, जल्दी से बताओ, आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। आ रही है बाबा, चलें क्या आगे, वंडरफुल, बहुत ही बेहतरीन, आगे चलते हैं क्या, वेरी गुड वेरी गुड, आगे चलते हैं। आ रही है ना समझ में बातें, यस सर आ रही है। अप्रैल 9 2019 में जेई में सवाल पूछा है, बढ़िया सवाल है ना, आप लोग ट्राई करिए प्लीज, वीडियो को पॉज करके प्लीज ट्राई करिए, प्लीज वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। चलिए अब कह रहा है टोटल नंबर कितने डिफरेंट मैट्रिसेस आप बना सकते हो अगर ए ट्रांसपोज बराबर, सॉरी वो कह रहा है कि ए की डिफरेंट कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस आप बना सकते हो फॉर विच ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। सो अगर हम लोग इसी इक्वेशन को ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो ए ट्रांसपोज लेते हैं भैया, इट इज 0 2y 1, इट इज 2xy minus 1, it is 2x minus y 1, and into A matrix it's 0 2y 1, 2xy minus 1, 2x minus y 1, and this will come out as 3 into identity matrix। तो अपन सीधा लिख दें क्या, 3 0 0 0 3 0 0 0 3, है ना, ऐसा कर ले क्या भैया। अच्छा अब जरा बहुत ध्यान से देखेंगे, ये प्रोडक्ट कितनी आएगी भैया, इट्स 4x स्क्वायर, है ना, and it's 2xy minus 2xy 0, and it's 0 plus minus का 2x plus का 2x 0, it's coming out as 0 2xy minus 2xy 0, it's 4y square plus y square plus y square यानी कि 6y square, and it's coming out 2y minus y plus minus y 0। तो ये यानी कि ये 0 0 और यहाँ पे देखेंगे तो 3 आ जा रहा है, ठीक है, it is 3 0 0 0 3 0 0 0 3। सो ऑन कंपैरिजन 4x स्क्वायर का वैल्यू 3 हो जाएगा भैया, ठीक है, सो 4x स्क्वायर का वैल्यू 3 हो जाएगा, एंड 6y स्क्वायर का वैल्यू 3 हो जाएगा ना, 6y स्क्वायर का वैल्यू
3 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 3/4 एंड वाई स्क्वायर का वैल्यू 1/2, यानी कि एक्स का वैल्यू प्लस और माइनस 3/4 एंड वाई का वैल्यू प्लस और माइनस 1/√2 है ना, बल्कि मैंने यहाँ पे √3/2 लिखना चाहिए था ना, एक्स का वैल्यू प्लस और माइनस √3/2 है ना, और यहाँ पे इट्स कमिंग आउट एज प्लस और माइनस 1/√2। तो देखो अब इस मैट्रिक्स को टोटल डिफरेंट कितने तरीके से बनाया जा सकता है, जितने तरीके से आप एक्स और वाई रख सकते हो। सो देखिए यहाँ पे एक्स रखना पड़ेगा और वाई रखना पड़ेगा, तो एक्स को रखने के भी 2 तरीके, 2 वेज, फॉलोड बाई वाई को रखने के भी 2 वेज। सो इसका मतलब टोटल अपन 4 तरीके से बना सकते हैं भैया मैट्रिसेस, है ना। तो 4 तरीके से बना सकते हैं मैट्रिक्स। भैया एक्स की वैल्यू एक बार तो √3/2 ले लेंगे, राइट, और उसके बाद y की फिर 2 डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं, एक बार 1/√2, एक बार माइनस 1/√2। तो 2 मैट्रिक्स तो ऐसे बन गई। फिर एक बार जब x की वैल्यू माइनस √3/2 लेंगे, देख रहे हैं ना, समझ गए। देखो एक बार आप x की वैल्यू √3/2 लोगे, y की वैल्यू प्लस 1/√2 लोगे, फिर एक बार आप x की वैल्यू √3/2 लोगे, y की वैल्यू माइनस 1/√2 लोगे, फिर एक बार आप x की वैल्यू माइनस √3/2 लोगे, इस बार आप y = 1/√2 लोगे, और एक बार आप x की वैल्यू माइनस √3/2 लोगे एंड y की वैल्यू आप माइनस 1/√2 लोगे। तो यानी कि 4 डिफरेंट पॉसिबल मैट्रिसेस आपके पास ऑब्टेन हो जाएगी। 4 इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लो, ठीक है भैया, आ रहा है सवाल, ठीक है। अरे आ रही कि नहीं आ रही बातें समझ में आ रही है ना। तो ऐसा सही है, ट्रांसपोज आसान है ना, एकदम मस्त है, मस्त है बाबा, आसान है। चलिए अगला प्रश्न है, 2020 में पूछा गया है जेई में, है ना। काश मैंने तुम्हें डिटरमिनेंट पढ़ाया होता। अगर मैंने तुम्हें डिटरमिनेंट पढ़ाया होता पहले, तो ये क्वेश्चन फिर तो मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन बोर्ड्स के लेवल का है ना। लेकिन अब डिटरमिनेंट नहीं पढ़ाया है तो अपने को वैसे ही करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे A ट्रांसपोज इंटू A बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स ही आ सकती है ना, नंबर नहीं आ सकता कभी भी। तो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? ओके, सो गाइज अब बहुत ध्यान से देखना, वो कह रहा है ABC रियल नंबर्स हैं भैया, और A³ + B³ + C³ बराबर 2 है। कह रहा है इफ द मैट्रिक्स दिस सेटिस्फाई दिस इक्वेशन A ट्रांसपोज इंटू A = आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन अ वैल्यू ऑफ ABC कैन बी व्हाट, वैल्यू ऑफ ABC कैन बी व्हाट, ठीक है। तो जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, अगर वो ये लेक्चर देख रहे हैं, देखो कितना आसान है। अगर अपन डिटरमिनेंट ले लें बोथ साइड, तो इट विल कम आउट एज A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इंटू A का डिटरमिनेंट बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1, और ये दोनों इक्वल क्वांटिटी होते तो डिटरमिनेंट A का वैल्यू प्लस और माइनस 1 हो जाएगा, राइट। और फिर साइरस डायग्राम मेथड से अपन पता ही कर लेंगे कि डिटरमिनेंट A कितना आ जाएगा, इट इज़ 3ABC माइनस A³ माइनस B³ माइनस C³, ठीक है, साइरस डायग्राम से, ठीक है। और अगर ऐसा हो गया तो नाउ व्हाट वी कैन से कि A³ + B³ + C³ की वैल्यू तो 2 दे रखी है, सो डिटरमिनेंट A का वैल्यू 3ABC और माइनस A³ + B³ + C³, तो यानी कि इसका मतलब वैल्यू 2। अच्छा, डिटरमिनेंट A का वैल्यू प्लस और माइनस 1, तो 3ABC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट इज़ 3ABC इज इक्वल टू 2 + और -1। सो ABC की वैल्यू या तो 1/3 या फिर कितना हो जाएगा 1, ठीक है, और 1/3 ही वैल्यू दे रखी है तो 1/3 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन इजीली, है ना, जिनको डिटरमिनेंट आता है उनको। बाकी जिनको डिटरमिनेंट नहीं आता वो कैसे करेंगे भाई, है ना, करना तो उनको भी है ना, ऐसा थोड़े कि उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनकी भी इज्जत है। तो कैसे करेंगे बाबा, अब आ जाओ। देखो A ट्रांसपोज लिखते हैं पहले, ABC, है ना, ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। सो ABC BCA और CAB, इसकी प्रोडक्ट A मैट्रिक्स के साथ ABC BCA CAB एंड दिस इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक है, क्लियर है बाबा? हाँ,
सो अब जरा बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इट विल कम आउट एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना. इट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एंड इट इज ए सी प्लस बी ए प्लस सी बी. ठीक है. एंड दिस इज बी ए प्लस सी बी प्लस ए सी एंड इट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. इतने देर में तो पैटर्न भी समझ में आ गया अपने को, है ना. क्या पैटर्न समझ में आ गया कि भैया जनरली यहाँ पे देखो ना, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो यानी कि इसका मतलब यही टर्म्स आ रही हैं, इसका मतलब यही इस तरह की टर्म्स आ रही हैं, है ना. ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही आएगा. ठीक है. एंड दिस इज कंपेयर्ड विद द 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना. ऐसा करने से देखो अब अपने को क्या क्या समझ में आ रहा है. इससे अपने को दो बातें समझ में आ रही है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू एक तो सर जी 1 है और दूसरा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना है भैया, 0 है. दो बातें समझ में आ गई. इस इक्वेशन से दो बातें समझ में आ गई. इन प्रोडक्ट को कंपेयर करने से वो दो बातें समझ में आ गई कि भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 होगा और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमेशा 0 होगा. जैसे इतना काम मेरे पास हो गया, अब मेरे को ए बी सी का वैल्यू निकालना है बाबा. मुझे क्या निकालना है, मुझे ए बी सी का वैल्यू निकालना है, मुझे ए बी सी का वैल्यू निकालना है बाबा. सो देखो अब ए बी सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे. अब देखो मेरे को दे रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 2. अच्छा अगर मैं आइडेंटिटी लगा दूं माइनस का 3abc और माइनस का 3abc, ठीक है, दोनों साइड माइनस का 3abc कर दूं तो ये प्रॉपर आइडेंटिटी है. क्या है, a प्लस बी प्लस सी, राइट, एंड दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 2 माइनस 3abc. ठीक है. अच्छा अब बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना कि अपने को क्या पता चल गया भैया, इसकी क्वांटिटी की वैल्यू तो 1 है, इसकी वैल्यू तो 1 है और इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, राइट. तो माइनस 0 हो गया. तो यानी कि मेरे पास जो 3abc है वो कैसा आ जाएगा भैया, इट इज 2 माइनस ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा. ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा. यानी कि ए बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 आ जाएगा. अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कहाँ से आएगी. अब देखो आप खुद सोचो, अगर मुझे a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को कंबाइन करके मेरे को मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चों, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. यानी कि अब ये क्वांटिटी तो 0 ही है तो ये क्वांटिटी भी 0 ही हो जाएगी. 2 कॉमन ले लो आप और ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 1 है. तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब ए बी सी इज इक्वल टू 2 माइनस ये प्लस माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है भैया वो 1 है. तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1, तो भी है ना अपॉन 3. तो ए बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, एक तो वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 और एक वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/3. सो यानी कि 1/3 हम लोग जो है आंसर चूज कर लेंगे. ठीक है ना, क्योंकि अदर ऑप्शन अपने को ऑप्शन में भी गिवन नहीं है, अपने को ऑप्शन में भी गिवन नहीं है. ठीक है, क्लियर है क्या. तो एक बार फिर से इसको वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा. ठीक है, तो हमने बहुत ही सिंपल है इन दोनों को, देखिए हमने इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं किया. अगर एक बार फिर से रिपीट करना भी चाहते हैं हम लोग, अगर हम लोग रिपीट करना भी चाहते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये दोनों इक्वेशन आई है, ये दोनों इक्वेशन आई है. उसके बाद हमने यहाँ पे माइनस 3abc दोनों साइड करके फॉर्मूला लगा दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला, ये फॉर्मूला आ गया. उसके बाद इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, तो हमारे पास ए बी सी का वैल्यू हो जाएगा भैया 2 माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3. ठीक है ना. अब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू मैंने कैसे निकाला, मैंने ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दिया और उससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ab है ना, सॉरी प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca, और उससे इसकी वैल्यू तो 1 थी और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना. 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 0 है ना भैया. सो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू मेरे पास कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस 1 हो जाएगा, है ना. तो इट इम्प्लाइज ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू मेरे पास कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस 1. सो प्लस और माइनस 1 जब मैंने अप्लाई किया
तो मेरे पास आंसर 2 आ गए, 1 और 1/3। तो 1/3 अपने को गिवन आंसर था, ठीक है ना। अगर सर जी 1 भी होता तो या तो कोई ऐसी कंडीशन होती जिससे कि हम लोग 1 को एलिमिनेट कर सकते थे, या फिर 1 ऑप्शन ही नहीं होता, या फिर मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन का प्रावधान होता, है ना। तो क्वेश्चन ऐसे रैंडमली नहीं बनते, जो पॉसिबिलिटी है उसी के हिसाब से तो ऑप्शन देंगे ना, ठीक है। क्लियर है भैया, जल्दी से बता दीजिए। ओके, आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़े क्या बच्चों, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। चलिए, तो हमने इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर लिया, एक बार डिटरमिनेंट मेथड से और एक बार ऐसे मेथड से। चलिए, तो जेईई मेंस में 2022 में ये सवाल पूछा है, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है ना। चलिए, इसको भी देखते हैं बाबा, इसको भी देखते हैं, इसको भी देखते हैं। सो ए बी देन द वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज बी ए, है ना। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे, इसमें कुछ करना नहीं है, ए ट्रांसपोज बी ए कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। सो ए ट्रांसपोज बी ए का वैल्यू चाहिए। ए ट्रांसपोज कितना होगा भैया, ये 1 1 1 हो जाएगा, एंड बी कितना है भैया, बी अपना है ये 9 स्क्वायर माइनस का 10 स्क्वायर 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर। और बच्चों ये ना अभी मैं देख रहा था तो ये थोड़ी सी गलती है, ये प्लस का 13 स्क्वायर है, अदरवाइज क्वेश्चन में आप आंसर मैच नहीं करा पाओगे ना। तो प्लस का 13 स्क्वायर माइनस का 14 स्क्वायर, फिर माइनस का 15 स्क्वायर 16 स्क्वायर एंड 17 स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है क्या? एंड उसके बाद वापस से ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपको पढ़ाने से पहले एक बार पीपीटी को देखना पड़ता है ना, सो दैट कि भाई अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट ना हो, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे ये मिस्टेक थी, अब इस मिस्टेक के चक्कर में हम लोग पता चले लेक्चर में बहुत ज़्यादा टाइम, ये तो खैर रिकॉर्डेड लेक्चर है, बट अगर लाइव लेक्चर है तो उस केस में भी क्या होता है कि बच्चों का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए कोई भी हल्की सी भी मिस्टेक जो है लेक्चर में ना आए, है ना, इस बात की इंश्योरिटी की जाती है, ठीक है। सो अब देखिएगा, सबसे पहले तो क्या होगा, देखिए ये 1 into 3 ऑर्डर का है, ये 3 into 3 ऑर्डर का है, तो अपने पास पहले तो एक 1 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, राइट। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस का 10 स्क्वायर प्लस का 13 स्क्वायर प्लस का 16 स्क्वायर। और आपको रियलाइज भी हो जाएगा कि 2 पॉजिटिव टर्म से एक नेगेटिव टर्म आ रही है ना, तो इसका मतलब कुछ सिमेट्री भी बन रही है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 11 स्क्वायर माइनस का 14 स्क्वायर प्लस का 17 स्क्वायर। अच्छा, इसमें फिर अपन 1 1 1 है, तो ये 3 into 1 है, तो वापस से फिर एक 1 by 1 मैट्रिक्स आएगी अब, यानी कि अब एक ही जगह पे वैल्यू आने वाली है, ठीक है। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यानी कि 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सो माइनस 10 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर, ठीक है। इसका वैल्यू अपने को निकालना है बच्चों, ठीक है। सो इसका वैल्यू जो निकालना है हमको, तो क्या होगा भैया, अब अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, देखिए ये जो कुछ इस तरह की टर्म्स है ना, इनमें देखिए 3 का डिफरेंस है ना, 3 का डिफरेंस है, ठीक है। सो 3 का डिफरेंस है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा फ़ायदा निकाल सकते हैं इसका। जैसे ये हो गया 9 में 81, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 12 प्लस 15 27 और 12 माइनस 15 माइनस का 3, तो यानी कि माइनस का 27 इंटू 3, ठीक है। फिर 10 प्लस 13 माइनस का सॉरी प्लस 13 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो 13 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज 13 प्लस 10 इंटू 13 माइनस 10, तो यानी कि 23 इंटू 3, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं भैया हम लोग, ठीक है ना। प्लस 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट इज़ 256। और 11 माइनस 14 की अगर हम लोग बात करें तो माइनस वाला ज़्यादा बड़ा है, सॉरी छोटा है, तो 11 माइनस 14 माइनस का 3, और 11 और 14 25, तो 25 इंटू 3, ठीक है। और प्लस 17 का स्क्वायर 289, ठीक है ना। और 23 इंटू 3 भी अपन लिख लेंगे, कितना हो जाएगा भाई 23 इंटू 3, इट इज़ 3 3 9 3 दूनी 6, ठीक है। सो अब जरा इनको ऐड कर लीजिए भैया, 6 और 1 7 9 7 16 और 9 25 का 5 का हासिल को 2 8 2 10 5 15 8 23 और 6 29 का 9 का हासिल को 2 और 2 2 4 और 2 6 695 में से 27 दिया 81 और 25 दिया 75, 5 और 1 6 8 7 15 156 अगर सब ट्रैक करेंगे हम लोग तो 15 में से 6 गया 9
और 8 में से 5 गया 3 और 6 में से 1 गया 5, तो इट विल कम आउट एज 539. सो 539 विल कम आउट एज योर आंसर. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो आपने क्या करा भैया, ग्रुप करके काम करा है ना. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, देखो यहाँ पे लगाई और यहाँ पे लगाई और यहाँ पे लगाई. बाकी थोड़ा सा अगर और आप इसको सुधारना और सजाना चाहते हैं तो फिर वो किताब वाले जैसे सॉल्यूशन लिखते हैं ना, किताब के सॉल्यूशन देख के ऐसा लगता है कि सबसे महाबेवकूफ़ आदमी हम ही हैं दुनिया में, है ना. हमको क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना आता है. अरे भाई, वो लोग जो सॉल्यूशन लिखते हैं वो ऐसे सजावट के तौर पे लिखते हैं कि इसमें भी और क्या बेस्ट हो सकता है, उतना सिंप्लीफिकेशन है ना भाई. इतना टाइम थोड़ी होता है, आदमी जो बहुत बेसिक लॉजिक के साथ सॉल्व कर सकते हैं वैसे ही करेंगे, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व. ऐसा थोड़े कि भाई बिल्कुल प्रॉपर किताब जैसा स्पष्ट सॉल्यूशन हम लोग लिख दें, है ना. चलिए, सो 6th क्वेश्चन क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा. आगे चलें क्या भाई, हैं? कौन कौन ऐसा है जिसको किताब का सॉल्यूशन देख के ऐसा लगता है कि भाई हमको तो बिल्कुल मैथ्स नहीं आती. कई बार मेरे को भी ऐसे लगता है ना, किताब का सॉल्यूशन देख के, ओ भाई क्या ही लिखते हैं, अलग ही लेवल होता है भाई सॉल्यूशन लिखने का, है ना. फिर मेरे को लगता है यार ये आइडिया अपने दिमाग में क्यों नहीं आया. चलो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. और 7th क्वेश्चन जो है वो भी पूछा गया है जेईई मेंस में 2022 में. ठीक है, सो ऐसा कुछ नहीं है कि 2022 या 23 के या 19 या 20 के क्वेश्चन लेते हैं. उस दौरान से थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस आने लगे, है ना, हर साल. तो बाकी साल में एक ही क्वेश्चन आता था, है ना, किसी भी चैप्टर से, तो वो वाली बात है. और दूसरी बात, जब हम लेक्चर प्रिपेयर करते हैं, जब क्वेश्चंस को पिक करते हैं, तो लॉजिक यही होता है कि क्वेश्चंस का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो. ठीक है, 0 से बढ़ता चला जाए. ठीक है, और दूसरी बात, सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर होने चाहिए. तो अगर आप देखोगे तो सभी जो क्वेश्चंस हैं ना उनमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं ना, तो डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होने चाहिए, सो दैट कि एक बच्चा एक जो सिंपल ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट है उसको डिफरेंट सिचुएशन में लगा सके. खैर, 7th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से, है ना. वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से भी ट्राई करिए आप लोग. कह रहा लेट एक्स बी द मैट्रिक्स दिस एंड ए बी द मैट्रिक्स दिस एंड फॉर के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वी हैव टू, वो कह रहा है इफ x ट्रांसपोज इंटू ए पावर के इंटू एक्स इक्वल टू 33 देन k इज इक्वल टू वॉट. तो k क्या वैल्यू होगी k की अगर x ट्रांसपोज इंटू ए पावर के इंटू एक्स इक्वल टू 33, है ना. सो देखो, सबसे पहले तो x ट्रांसपोज, अगर हम x का ऑर्डर देखें तो ये 3 into 1 ऑर्डर है, ये 3 into 3 ऑर्डर है. सो अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो x ट्रांसपोज 1 into 3 हो जाएगा, ए पावर के भी 3 into 3 हो जाएगा, और x मैट्रिक्स 3 into 1 ऑर्डर की है. तो इसका मतलब फाइनली हमको 1 into 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा 33. ठीक है ना, दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैंने इसको देखा, देखो कभी भी x ट्रांसपोज किया भैया, देखो 1 into 3, सो इसका मतलब ये 1 1 1 हो जाएगा. और a मैट्रिक्स यहाँ पे है 3/3 मैट्रिक्स, और ये आपका x मैट्रिक्स है 1 1 1, है ना. पहली बात तो ये समझो, हमेशा समझो कि अगर इस तरीके से यहाँ पे 1 1 1 मैट्रिक्स है और यहाँ पे इसका ट्रांसपोज है, ठीक है ना, तो वी कैन से कि अगर यहाँ पे अगर ए बी सी होगा और डी ई एफ होगा एंड जी एच आई होगा, तो सर्टेनली सभी एलिमेंट्स का सम आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है ना, आप करके देख लेना, आप करके देख लेना, ये आएगा. ठीक है, तो इसका मतलब मुझे टेक्निकली अगर k का वैल्यू निकालना है तो मुझे a की पावर ऐसी लेनी पड़ेगी जिससे कि सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स क्या हो जाए, 33 हो जाए. ये इस क्वेश्चन का बेसिकली लॉजिक है. ठीक है ना, तो अब मुझे कुछ पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, है ना, ए पावर के पे कुछ पैटर्न ढूंढना पड़ेगा. तो चलो अब ए पावर के पे कुछ पैटर्न ढूंढते हैं, यानी कि सम ऑफ द एलिमेंट्स 33 हो जाएगा. तो यानी कि वो सब कुछ डिपेंड किस पे करता है कि जब ए पावर के एलिमेंट, है ना, जब ए पावर के एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट्स का सम क्या हो जाए, 33 हो जाए, है ना, वही पावर के की अपने को लेनी है ना. दैट इज द लॉजिक ऑफ द क्वेश्चन. चलिए अब ए की पावर के लेके देखते हैं बच्चों. तो ए पावर के कितना हो जाएगा, अब ए पावर के से क्या मतलब है ना, ए स्क्वायर लेके देखते हैं पहले, है ना, क्योंकि के का वैल्यू तो अपने को निकालना है. सो -1 2 3 0 1 6, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो प्रोडक्ट करने के बाद भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही आएगी. ठीक है, सो दिस विल कम आउट एज ए स्क्वायर बराबर
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, तो 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 + 2 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इट्स -3 और 12 और -3 तो प्लस का 6, एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम इट्स 0 1 0 सॉरी 1 है ना, एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम इट्स सेकंड रो थर्ड कॉलम इट्स 0 6 -6 0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 एंड दिस इज 1, ठीक है। अच्छा दिस इज ए स्क्वायर, ठीक है ना, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9, अभी भी बहुत स्कोप है ना, अभी तो 9 ही तक पहुंचे, अपने को 33 तक पहुंचना है, और बड़ी पावर लेते हैं ना, a पावर 4 लेते हैं। अच्छा कुछ पैटर्न भी देखने की कोशिश करते हैं, a पावर 4 में क्या होगा भैया, ऐसे ही दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट आ जाएगी, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, a पावर 4 कितना आ जाएगा भैया, इट इज वी कैन से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इट इज 6 दूनी 12 है ना, 12, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 0 1। अच्छा बच्चों एक चीज़ अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो जब पावर 2 है तो यहाँ पे 2 × 3 आ रहा है ना, बाकी सब तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाले एलिमेंट्स हैं, और जब पावर 4 है तो यहाँ पे 4 × 3 आ रहा है, तो इसका मतलब अगर मैं a पावर लेट्स से 4 हो गया, a की पावर 4 हो गया, a पावर 2 हो गया, अगर मैं a पावर 8 निकालना चाहता हूँ तो 1 0 और यहाँ पे 8 × 3 दैट इज 24 आएगा, 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना, 24 1 25 26 27, अब क्लोज है हम लोग, हमको नेक्स्ट देखना है, a पावर 10 देखते हैं, तो a पावर 10 से कितना हो जाएगा भैया, 1 0 10 3 30 और फिर 0 1 0 0 0 1। इस केस में सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स क्या है, 33 है ना। अब हम लोग यहाँ पे अगर बहुत ध्यान से देखें, अगर हम लोग x ट्रांसपोज की बात करें तो यानी कि 1 1 1 और इसकी बात करें 1 0 30 0 1 0 0 0 1 और 1 1 1 इसकी बात करें तो ऑब्वियसली दिस विल कम आउट एज 33। सो यानी कि इसका मतलब ये क्या है, ये a पावर 10 है, तो अपना k का वैल्यू कितना रहेगा, k का वैल्यू विल कम आउट एज 10, ठीक है ना, k का वैल्यू विल कम आउट एज 10, ठीक है भैया। वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा, ठीक है, ठीक है क्या, परफेक्ट है, समझ में आ रहा है, बेहतरीन लग रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं बच्चों, चल दे भाई क्वेश्चन तो करने ही है ना, और क्या करोगे, मैथ्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्वेश्चन ही करने हैं, और क्या करना है जी, सही बात है क्या भाई। अरे भाई ये क्या है, ये 2021 में 2017 में 2020 में है ना, कई बार पूछ लिया भाई, ये तो खतरनाक क्वेश्चन है। तो आइए जरा देखते हैं भैया इसको, अब इसको भी देखेंगे। कह रहा था टोटल नंबर ऑफ 3x3 मैट्रिक्स A, ऐसी टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस कितनी बना पाओगे, हैविंग एंट्रीज फ्रॉम द सेट 0 1 2 3, यानी कि हर जगह अपन 0 1 2 3 में से कोई एलिमेंट रख सकते हैं, सच दैट सम ऑफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज ऑफ A into A ट्रांसपोज इज 9। ओहो हो, सम ऑफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज ऑफ A into A ट्रांसपोज इज 9 है ना, इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा अब देखो क्वेश्चन में समस्या क्या है, बेसिकली ट्रेस ऑफ A into A ट्रांसपोज वो 9 कह रहा है ना, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब क्या है, ट्रेस है ना, ट्रेस ऑफ A into A ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो 9 है ना। तो ऐसी कितने डिफरेंट A मैट्रिक्स बना पाओगे जिसके अंदर 0 1 2 3 के अंदर से एलिमेंट्स डालने हैं, और उन मतलब ऐसी कितनी A मैट्रिक्स बना पाओगे जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 0 1 2 3 से आ रहे हैं, और A into A ट्रांसपोज का डायगोनल एलिमेंट्स का सब 9 बैठ रहा है ना। बड़ा कंडीशन दे दिया है ना, लेकिन कोई इशू नहीं है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए सारा गेम करेज का है, अगर आप हिम्मत करेंगे तो कुछ भी नहीं है ना, क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है ना, थोड़ा बहुत हिम्मत मारेंगे तो हो जाएगा। और अगर आप बिल्कुल ही एकदम कह देंगे अरे यार ये क्या है, तो छोटे दिमाग से मत सोचो ना, थोड़ा बड़े दिमाग से सोचो, है ना। तो ज़रा बहुत ध्यान से देखेंगे। सो अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना, लेट मैंने अभी थोड़ी देर के लिए A मैट्रिक्स को मान लिया, इट्स A1 A2 A3, ठीक है, और B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3 है ना, ऐसा मान लिया मैंने। नाउ A into A ट्रांसपोज की अगर हम लोग बात करें
A इंटू ए ट्रांसपोज, तो कितना हो जाएगा भैया, A1 A2 A3 B1 B2 B3 है ना, एंड C1 C2 C3, और यहाँ पे A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3, ठीक है। और अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग, क्योंकि देखो अल्टीमेटली हमको इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम करना है, तो हमें नॉन डायगोनल एलिमेंट से लेना देना भी नहीं है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, बाकी एलिमेंट से तो अपने को लेना ही देना ही नहीं है ना कुछ। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, राइट, B3 स्क्वायर, और इस एलिमेंट से लेना देना नहीं है। और फिर अपने को C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, ठीक है ना, C3 स्क्वायर, और ये अपना डायगोनल एलिमेंट्स हुआ। यानी कि अब इसका जो सम है बच्चों, यानी कि इन क्वांटिटीज का सम A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर और B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, है ना, ठीक है, और C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आना चाहिए, ठीक है ना। इतनी बात तो सभी सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये 0 1 2 3 से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं, ठीक है ना, यानी कि इसका सम 9 आना चाहिए भैया, यानी कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ठीक है, A3 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर बराबर 9 होना चाहिए। और ये सारे के सारे, है ना, जो आपके AI हैं या BI हैं या CI हैं, वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये 0 1 2 3 से बिलोंग कर रहे हैं ना, यानी कि वैल्यू यहां से आएगी। अब देखो बच्चों, अब अपना छोटू सा दिमाग लगाओ भाई, ये सम 9 कब हो सकता है, या तो इनमें से 9 एंट्रीज में से कोई एक 3 हो जाए और बाकी सारी की सारी 0 हो जाए, है ना, यानी कि 1 एंट्री जो है वो 3 हो जाए, है ना, देयर इज, है ना, इट्स एक 3 हो जाए और रेस्ट 0 हो जाए, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। या फिर हमारे पास ऐसा हो सकता है कि भाई 2 स्क्वायर 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 1 स्क्वायर, ऐसे भी 9 बन सकता है ना। या फिर और भी क्या हो सकता है भैया, 2 स्क्वायर और फिर 1 स्क्वायर वाले 5 हो जाए, है ना, ऐसे भी 9 आ सकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात भैया। देखो, या तो 3 स्क्वायर हो और प्लस 0 हो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, है ना, या फिर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और प्लस रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स 0 हो, या फिर 2 स्क्वायर 4 5 6 7 8 9 फिर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स 0, या फिर सारे के सारे 1 हो, 1 स्क्वायर प्लस 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 1 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है ना। सो ये देखो 3 3 9, है ना, ऐसे केसेस में तो 9 इतने तरीके से आ सकता है। अब देखो भैया, ये 9 एंट्रीज हैं, इनमें से एक एंट्री को सेलेक्ट करने का तरीका 9C1, उसको अपन ने 3 रख दिया तो रेस्ट अपना आप 0 हो जाएंगे। तो यानी कि इसको करने के तरीके 9C1 प्लस इसको करने के तरीके 9 एंट्रीज में से 2 एंट्री पकड़ के पहले तो उनको 2 दे दो, है ना, तो 2 बार तो हमारे पास क्या आ गए, 2 आ गए जिनका स्क्वायर होगा। फिर अब बची कितनी एंट्री है अपने पास, अपने पास 7 बची हैं। अब 7 में से कोई एक को 1 दे दो, है ना भैया, 9 में से 2 अपन ने 2 दे दिए और बची 7 में से किसी एक को 1 दे दो। फिर अपन इधर देखेंगे, अब 9 में से किसी एक को चूज करके तो अपन दे देंगे 2, ठीक है ना। फिर 8 बचे, 8 में से किन्हीं 5 को हम लोग देंगे 1, ठीक है। फिर अपन यहाँ देखेंगे, इसका तो एक ही तरीका है कि सारे के सारे को 1 रख दो, ठीक है ना। तो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, यानी कि हमें जो नंबर ऑफ वेज मैट्रिसेस मिलेंगी वो कैसे मिलेगी बच्चों, 9C1 और 9C2 इंटू 7C1 और प्लस 9C1 इंटू 8C5 और प्लस 1, है ना। इसका तो एक ही तरीका है ना भैया, 9 के 9 एलिमेंट्स को हमने सेलेक्ट करना है और आप सब जगह 1 1 रख देना है, तो 9C9 तो 1 ही होता है ना, ठीक है। अब 9C1 9 होगा,
फिर यहाँ फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 7, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 6, यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस 1, ठीक है। सो गाइज इसकी प्रोडक्ट में देखोगे तो कितना हो जाएगा 9 8 7, है ना, बचे फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 गया, यहाँ पे 2 बचा, ठीक है ना, 2 चौक 8, तो 9 प्लस, ठीक है ना, दिस, और यहाँ पे इसको ख़त्म कर दिया हमने, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, फैक्टोरियल 5 खत्म हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 6 से 6 गया प्लस 1। तो अब बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, 9 और 1 10, है ना, दिस और दिस 10, और इट इज़ 9 चौक 4 7 चौक 28, 9 चौक 36 इंटू 7, 7 छिंग 42 का 2 का हासिल को 4 7 21 और 4 25, सो 252, है ना, ठीक है भैया, 7 छिंग 42 का 2 का 4 7 21 और 4 25 252 प्लस 9 इंटू 8 इंटू 7, है ना, 9 इंटू 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 9 72 और इंटू 7, 7 दूनी 14 का 4 का हासिल को 1 7 7 49 1 50, तो 504। तो गाइज यहाँ पे आंसर हमारा आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 504 252 और 10, 4 2 6 5 और 1 6 5 2 7 766। सो दिस मैनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल, है ना, और तभी तो भाई इतने सालों से पूछ रहे हैं इसको, है ना, कुछ तो दम है इस क्वेश्चन में, ठीक है, कुछ तो दम है ना। फटाफट से इसको नोट कर लेंगे ना, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, मैं कभी ऐसा क्वेश्चन के सॉल्यूशन नोट करने को नहीं बोलता, पर इट्स अ गुड क्वेश्चन। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ए मैट्रिक्स डिफरेंट कितने तरीके से आप बना सकते हो फ्रॉम द टेकिंग द एलिमेंट 0 1 2 3, सो दैट कि जो सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज 9 आ जाए। तो यानी कि इसका सम 9 आने के कितने तरीके थे भैया, कि या तो एक 3 स्क्वायर हो रेस्ट 0 हो, 2 2 स्क्वायर हो और 1 1 स्क्वायर हो, 1 2 स्क्वायर हो 5 1 स्क्वायर हो, और 9 के 9 1 स्क्वायर हो, है ना। तो उनके तरीके हमने यहाँ पे कैलकुलेट करे हैं भैया, एंड वी हैव गॉट द आंसर 766। चेक कर लो। तो इधर तो सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, एक बार फिर से घर से ये क्वेश्चन जरूर करके देखेंगे, ठीक है, क्लियर है भैया, है ना। आंसर नहीं दिया हुआ है क्या, एक बार अपन आंसर चेक कर ले क्या, है आंसर चेक कर ले भाई। ओह क्या खा लिया भाई ऐसा सुबह सुबह सर जी, जो हिचकी आ रही हैं, एक सेकंड में देख लेता हूँ। फ़ोन में तो लगभग सारी पीडीएफ्स जो है लेक्चर्स की होती ही है, बिकॉज आई कैन रेफर देम एनी वेयर एनी टाइम। ट्रांसपोज है ना ये टॉपिक, ट्रांसपोज, क्वेश्चन नंबर 8, यस 766 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, जस्ट टू इंश्योर बाद में पता चले एक आधा प्लस माइनस ज़्यादा हो जाए, फिर बच्चे कहेंगे सर उसका आंसर 765 था, आपने 766 लिख दिया है ना, ठीक है। ओहो, जेईई एडवांस 2017 में सवाल पूछा गया है, हाउ मेनी 3x3 मैट्रिक्स M with the entries 0 1 2 are there for which the sum of the diagonal entries of M यानी कि ये 2017 में मेंस में पूछा गया है, 2020 में फरवरी में, अच्छा सॉरी 21 में पूछा गया, अच्छा ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यही एडवांस में भी पूछा गया है 2017 में। मेंस पहले होता है, एडवांस बाद में है, तो क्या मेंस से एडवांस में पूछा क्या है, ऐसा मान सकते हैं। खैर, तो अब वो कह रहा है कि हाउ मेनी 3x3 मैट्रिसेस M विद द एंट्रीज फ्रॉम 0 1 2, तो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हाउ मेनी 3x3 मैट्रिसेस ऑफ, है ना, तो 3x3 मैट्रिसेस देखो भाई कितनी एंट्रीज होंगी यहाँ पे, 9 एंट्रीज होंगे ना, और ये एंट्रीज कहाँ से लेनी है, दीज एंट्रीज विल कम फ्रॉम 0 1 and 2, ठीक है। आर देयर फॉर विच द सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ MTM, है ना। सो लेट M मैट्रिक्स को मान लेते हैं ना, M मैट्रिक्स को मान लेते हैं। क्या मान लेना भैया, क्या मान लें, है ना, वही मान ले क्या, A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। अच्छा, M इंटू M ट्रांसपोज का अगर हम लोग को सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज चाहिए, तो ट्रेस ऑफ M ट्रांसपोज इंटू M मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, अभी तो पीछे देख के लिखा था ना, ट्रेस ऑफ A ट्रांसपोज इंटू A कितना आ रहा था,
है ना, सभी एलिमेंट्स के स्क्वायर्स का सम आ रहा था, ठीक है। तो अपन यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख दें क्या, इट इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, है ना, प्लस b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर। और सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स कितना देता रहा है भैया, वो 5 बोल रहा है ना, 5। सो दिस इज इक्वल टू 5। अच्छा, एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, 0 1 एंड 2 से आएंगे। तो देखो क्या क्या पॉसिबल है भैया, या तो अपन 1 2 स्क्वायर ले लें और 1 1 स्क्वायर ले लें तो भी 5 आ जाएगा, या फिर हम लोग 1 2 स्क्वायर 2 दूनी 4 और 1 5, है ना, या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 स्क्वायर वाले 5 भी हो सकते हैं, 1 स्क्वायर वाले 5 भी हो सकते हैं, है ना, एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट 0, ठीक है। 6 हो गए क्या, हाँ 6 ही हो गई भैया, है ना। और बताओ भाई कुछ और भी पॉसिबल है क्या, हाँ 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर सबका इस्तेमाल कर लिया भैया, सबका बदला ले लिया फैजल ने। चलिए, तो अब इसके कितने तरीके हैं, 9 एंट्रीज में से एक को आपको क्या लेना है, 2 लेना है, और फिर बची हुई 8 एंट्रीज में एक को आपको 1 लेना है, बाकी सारी एंट्रीज में आप 0 रख दो। इसके कितने तरीके हैं, 9 में से 5 एंट्रीज में आपको 1 रखना है, ठीक है ना। सो 9c1 है ना, 9c1 इंटू 8c1, तो ये तो 9c1 तो 9 ही हो जाएगा और 8c1 8 ही हो जाएगा। सो 9 8 72, तो यही हो गया, प्लस अब 9c5 कितना होगा भैया, 9 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4, तो 9 8 7 6, 9 8 7 6 अपॉन फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 तो गया, फैक्टोरियल 4 कितना होगा, 4 3 12 दूनी 24, सो 4 3 12 दूनी 24। सो ऐसा कर देते हैं ना, 3 2 6, 4 दूनी 8, सो 9 दूनी 18 7 126। सो 126 और 72 दोनों को ऐड कर देते हैं, 126 एंड 72, 6 2 8 7 2 9 एंड 198। सो 198 विल बी द करेक्ट आंसर। आ रही क्या भैया, बात समझ में आ रही है क्या, हैं जी। दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल एक जैसे से ही थे, है ना। तो ऐसा मैं कराता नहीं हूँ 2 एक जैसे क्वेश्चंस, बट ये एडवांस का क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने करा दिया है ना, करा दिया है, ठीक है, करा दिया है। ओके, हाँ, तो बी इज द करेक्ट आंसर ना। चलिए, सो अब आगे बढ़ेंगे भी। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह के एडवांस में पहले पूछते थे ना, मतलब आप ये मान लो कि जो काम 10 साल पहले एडवांस में हो रहा था वो काम अब मेंस में हो रहा है, ठीक है। तो अब तो गैप 10 साल से भी कम हो गया ना, 5 साल का ही हो गया एक तरीके से। सो ये पहले बड़े पॉपुलर से क्वेश्चंस हैं, है ना, खूब पूछे जाते हैं एडवांस में, पहले काफ़ी पूछे गए हैं इस तरह के क्वेश्चंस ट्रांसपोज का इस्तेमाल कर करके, है ना। चलिए, तो 10th क्वेश्चन है, अब 3 मोर क्वेश्चंस है ना, 10 11 12 3 मोर क्वेश्चंस है, ठीक है। तो भैया करते हैं तीनों क्वेश्चंस को, ठीक है। देखिए, क्वेश्चंस करने से ही मजा आएगा, है ना। अब देखिए, हमने एक कॉन्सेप्ट है उसको मुश्किल से 15 मिनट पढ़ाया होगा, हमने इस कॉन्सेप्ट को 15 भी नहीं 10 ही मिनट पढ़ाया होगा। सिर्फ इस 10 मिनट के कॉन्सेप्ट की जानकारी लगा लगा के हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो हमको बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने का नीड नहीं है, हम मतलब 10 मिनट की 15 मिनट की थ्योरी से 1 घंटे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं समझ रहे हो। तो इसका मतलब हाँ, हमको क्वेश्चंस ही करने हैं भाई, है ना। ये प्रॉपर्टी याद करके फिर अपन मजे थोड़ी लेंगे ऐसे, ठीक है। मजे तो आएगा जब क्वेश्चन आएगा ना। तो आईटा इन्वॉल्व है भैया यहाँ पे, है ना। सो लेट ए बी द मैट्रिक्स दिस एंड एम इज इक्वल टू एंड बी इज द मैट्रिक्स दिस, है ना, दिस ठीक है। सो वी हैव एम इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनटू बी इनटू ए, देन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ओहो हो। अब देखिए, इनवर्स का कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है, फिलहाल नहीं पता है ना, मैं बता दूंगा वैसे, लेकिन बहुत ही सिंपल सी बात है ना। जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ते थे ना, 5 इंटू 5 इनवर्स बराबर 1, वी कैन से। सो मैट्रिक्स की दुनिया में भी ए इंटू ए इनवर्स, है ना, इसको ए इनवर्स बोलते हैं, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, या फिर ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो वो पूछ रहा है कि भैया इस मैट्रिक्स का इनवर्स बताओ, यानी कि इस मैट्रिक्स का आपसे इनवर्स पूछ रहा है, यानी कि वो मैट्रिक्स जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी।
चलो इन्वर्स का लफड़ा तो बाद में सिखाएंगे, बट फिलहाल एक बात समझो कि यार ये इन्वर्स छोड़ो, ये मैट्रिक्स ही निकाल दो। मैट्रिक्स का इन्वर्स तो बाद में निकालेंगे, पहले ये मैट्रिक्स ही निकाल दो। अब ये मैट्रिक्स कैसे निकाली जाए भैया? अच्छा अब बहुत ध्यान से देखिएगा, उसने कहा a इंटू एम की पावर 2023 इंटू ए ट्रांसपोज। अच्छा अब m की पावर 2023 का मतलब समझ रहे हो बच्चों कि ये क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी कितनी बार आएगी? 2023 बार आएगी, 2023 बार आएगी, है ना। दिस क्वांटिटी विल कम 2023 बार, ठीक है ना। अच्छा ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है? लॉजिक होता है ना, लॉजिक। देखिए सबसे पहले लॉजिक तो ये है कि अगर अपने को ये पता चल जाए कि a इंटू ए ट्रांसपोज क्या होता है, तो इस पूरी की पूरी इक्वेशन से ही क्या हट जाएंगे? a और a ट्रांसपोज हट जा सकते हैं अगर अपने को पता चल जाए कि है क्या। सो सबसे पहले तो a इंटू ए ट्रांसपोज देखते हैं क्या है भैया। सो इट इज 1/√10, इट इज 3/√10, इट इज -3/√10 एंड इट इज 1/√10, ठीक है। और इट इज 3/√10, इट्स सॉरी 1/√10, 3/√10, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। क्लियर है क्या भैया? सो अब बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये कितना होगा भैया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1/10 प्लस 9/10। अरे देखो भाई इट विल कम आउट एज 1, है ना। अच्छा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3/10 और प्लस का 3/10, सो यानी कि 0। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इट्स 0 एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम इट्स 1। सो a इंटू ए ट्रांसपोज कितना आ रहा है भैया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है ना। तो पहले तो हमको क्या मिल गया भैया? a इंटू ए ट्रांसपोज जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया तो ये जो मैट्रिक्स हम निकालना चाहते हैं a इंटू एम की पावर 2023 ए ट्रांसपोज, वो कितना हो जाएगा भैया? a इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने की वजह से b कितनी बार आ रहा है यहाँ पे? 2023 बार। तो b की पावर 2023 ले लेंगे अपन, है ना। b की पावर 2023 दे लेंगे। अब ये b की पावर 2023 कैसे निकालें, है ना। और ऐसा करते हैं बदतमीजी, देखो जिस साल सवाल पूछा है वही फिगर जो है, यानी कि 2025 में आप क्वेश्चन पूछोगे तो उधर 2025 वाले सवाल मिलेंगे, है ना। ऐसा जेईई में आपको बहुत देखने को मिलेगा, है ना। हाँ तो वो इस तरह की ऑड इवन पावर्स को मैनेज करते रहते हैं ना साल दर साल। सो खैर 2023, अब b की पावर 2023 निकालना आपको पता है प्रैक्टिकल तो है नहीं, तो यानी कि अपन b स्क्वायर का देखेंगे कि यार पैटर्न क्या आ रहा है ना। 1 - i 0 1 एंड दिस इज 1 - i 0 1, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हमने देखा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस का 2i, ठीक है। एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इट्स 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। एंड ये स्क्वायर करने पे ऐसा आया। अगर मैं b क्यूब करूँ तो क्या होगा भैया, है ना। मेरे को पैटर्न चाहिए ना। पैटर्न के लिए मैंने आपको बताया कि भाई कम से कम एटलीस्ट 2 पावर्स तो जरूर निकालो, 2 पावर्स तो जरूर निकालो, ठीक है। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा भैया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस का 3i, यानी कि मेरे को पैटर्न पता चल गया, यानी कि b पावर 2023 कितना आ जाएगा? इट इज़ 1। और इस जगह, है ना, इस जगह देखिएगा b स्क्वायर माइनस 2i था, b क्यूब माइनस 3i है, तो यहाँ पे माइनस का 2023 i आएगा, ठीक है ना, और 0 और 1, ठीक है। इतना काम तो हर बच्चा कर सकता है, ठीक है। इतना काम तो हर बच्चा कर सकता है, इतना काम ही आपको करना है ना। इतना काम ही आपको करना है, इतना ही काम आपको करना है, ठीक है। इतना ही काम आपको करना है। यानी कि आपने बच्चों ये वाली मैट्रिक्स निकाल दी ना, ये वाली मैट्रिक्स निकाल दी ना, ठीक है। तो आपने a इंटू एम की पावर 2023 इंटू ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल ली है। और अच्छे खासे क्वेश्चन आपको उधर भी देखने को मिलेंगे ना, डिटरमिनेंट के अंदर मैट्रिक्स के, ठीक है। तो ठीक है, ज़्यादा तो उधर ही देखने को मिलते हैं। तो ये कितना आ गया भैया हमारे पास? ये आ गया 1 0 माइनस का 2023 i और यहाँ पे 1, ठीक है। इसका इनवर्स पूछा है हमसे। अब देखिए हाउ टू फाइंड
हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैं आपको कब सिखाऊंगा, डिटरमिनेंट के अंदर सिखाऊंगा। फिलहाल आप इसको जस्ट नोट कर लें, जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स उनको पता ही होगा। ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, सबसे सीधा तरीका है। तो इस मैट्रिक्स में अगर हमें इसका इनवर्स चाहिए 1 0 माइनस 2023 आई और 1, है ना, इसका अगर अपने को इनवर्स चाहिए तो 1 डिटरमिनेंट ए, तो यानी कि दिस इंटू दिस 1 माइनस 0, तो डिटरमिनेंट ए तो 1 ही आ गया, और एडजॉइंट कितना होगा, इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज और इन दोनों के साइन चेंज। तो ये जो तरीका है ये मैं आपको सिखाऊंगा, है ना, दिस आई विल टेल यू, है ना, आई विल टेल। फिलहाल इसकी मदद से हमारा आंसर कितना हो गया, देखिए 1 2023 आई 0 और 1, तो आंसर हमारा हो गया डी। ठीक है ना। अब किसी को मान के चलो ये वाला तरीका नहीं आता, तो उसके पास क्या तरीका है क्वेश्चन को चेक करने का। तो क्वेश्चन को चेक करने का तरीका ये है मेरे भाई, क्वेश्चन को चेक करने का तरीका ये है कि वंस आपके पास ये आ गया ना, अब आप देखो कि इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करने से क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 1 0 माइनस का 2023 आई और 1, इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करने पे, इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या आता है बच्चों, क्या आता है बच्चों, जरा बहुत ध्यान से देखेंगे। अब आपको समझ में आएगा बच्चों कि इससे हमें 1 0 0 1 मिलता है। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, है ना, इसलिए अगर ये ए मैट्रिक्स हो गई तो ये ए इनवर्स हो जाएगा, तो इसलिए डी आंसर है ना। तो अगर किसी को जैसे मान के चलो ये जो मैंने अभी तरीका बताया है ये अभी नहीं आ रहा है और आएगा भी नहीं क्योंकि मैंने अभी समझाया नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, फाइनल आंसर आने के बाद इन में से देखेगा वो किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है ना। तो ये क्वेश्चन में भी हो सकता है कि ले तो लिया है हमने क्योंकि ट्रांसपोज इन्वॉल्व है, बट इनवर्स भी इन्वॉल्व था, तो उधर दृष्टि गई नहीं होगी, है ना, ये यहाँ पे दृष्टि गई नहीं होगी ना, इतनी ज़्यादा दृष्टि यहाँ पे गई नहीं होगी, बट फिर भी आसान क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है भैया, आ रहे हैं कि भैया समझ में। अच्छा, टाइम हो गया है 12:11, 12:11 है ना, दिखाओगे तुम लोगों को, तुम्हें दिखाऊंगा मैं 12:12 का टाइम है ना, यस यस, देखो 12:11 देखो, है ना, ये मेरी बिटिया रानी है। ठीक है, चलो चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग करेंगे 11th क्वेश्चन, तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है 2017 में जेईई मेंस के एग्ज़ाम में, और इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जहाँ पे जनरली आपने देखा होगा मैट्रिक्स इक्वेशंस दे रखी होती हैं, तो उसमें कोई ऐसा बहुत सेपरेट लॉजिक नहीं लगता ना, इसमें तो इन इक्वेशंस के ही साथ कुछ ना कुछ जो है आप जुगलबंदी करोगे तो फिर वन ऑफ द इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस है ना, इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस विल मेक यू गाइस परफेक्ट। बट सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, लॉजिक क्या है। देखिए ऐसे में सिंपल आपको क्या है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है ना, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। देखो सारे के सारे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन की डायरेक्शन में सॉल्व होते हैं, है ना, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। अब देखो मुझे एक चीज़ जो समझ में आई, मैंने कहा भैया इसका ना ट्रांसपोज ले लो, इस वाली इक्वेशन का, तो ये 3a ट्रांसपोज हो जाएगा और ये 2b ट्रांसपोज हो जाएगा और ये i ट्रांसपोज मतलब i। अच्छा 2b ट्रांसपोज का वैल्यू कितना है भैया, इट इज a प्लस b, है ना, इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा अब मुझे a का वैल्यू तो पता है ना, देखिए बहुत ध्यान से, a का वैल्यू तो मुझे पता है कितना है भैया 2b ट्रांसपोज। मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी की पूरी इक्वेशन को ना b की फॉर्म में लेके आ रहा हूँ ना, पूरी की पूरी इक्वेशन को। तो a कितना है मेरे पास 2b ट्रांसपोज माइनस का b, है ना, प्लस b, ठीक है, इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहां से अगर मैं a ट्रांसपोज की बात करूं तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज बराबर 2b, तो इट विल कम आउट एज a ट्रांसपोज बराबर 2b माइनस b ट्रांसपोज, ठीक है ना। सो 3 और a ट्रांसपोज का वैल्यू कितना लिख दिया मैंने, 2b माइनस b ट्रांसपोज, है ना, ठीक है। अब जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 6b माइनस का 3b ट्रांसपोज प्लस का 2b ट्रांसपोज और
माइनस बी प्लस बी, ये तो ख़त्म ही हो गया है ना, इट इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 6b और माइनस का b ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना, अब b ट्रांसपोज का वैल्यू तो अपन यहाँ से भी लिख सकते हैं ना, कितना, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 6 12 माइनस 2b ट्रांसपोज, नहीं मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, मेरे पास 6b। अब देखिए b ट्रांसपोज बराबर मेरे पास कितना आ गया, आइडेंटिटी सॉरी 6b माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। अच्छा, अगर मैं इसका फिर से ट्रांसपोज ले लूँ तो b, इसका पूरा बोथ साइड ट्रांसपोज ले लूँ तो b, और इट इज 6b ट्रांसपोज माइनस का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो यही। तो देखो मेरे को यहाँ पे b मैट्रिक्स मिल जाएगा ना, b ट्रांसपोज की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, b ट्रांसपोज की जगह 6b माइनस i। सुनो, इस इक्वेशन के बाद बड़ा गेम चेंज हुआ है, यहाँ से मैंने ट्रांसपोज लिया बोथ साइड, और उसके बाद b ट्रांसपोज की वैल्यू वापस से यहाँ रख दी है, ठीक है। तो इट विल कम आउट एज 6 6 36b माइनस का 6i और माइनस का i, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 7i बराबर 36b माइनस b यानी कि 35b। सो b बराबर आ जाएगा भैया आपके पास 1/5i, ठीक है, b बराबर हो जाएगा 1/5i, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और द मोमेंट अगर b बराबर 1/5i आ गया है, ठीक है, सो a बराबर कितना हो जाएगा, इट इज 2b ट्रांसपोज माइनस का b, है ना। और b ट्रांसपोज जो है बच्चों, है ना, इसको भी अपने को लिखना पड़ेगा बाबा। b ट्रांसपोज की वैल्यू तो यहाँ पे आई थी ना 6b माइनस आई, 6b माइनस आई, तो माइनस का b, और ये जगह 2 6 12b माइनस 13b माइनस का 2i। सो 13b, b कितना है भैया, इट इज़ 1/5i, सो 1/5i माइनस का 2i। सो इट इज़ 5 दूनी 10, तो 13 में से 10 गया 3/5i। सो a बराबर आ गया 3/5i। और अगर a बराबर 3/5, b बराबर 1/5i, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी करेक्ट, बताओ भाई। इट्स फर्स्ट इक्वेशन में अगर रखेंगे तो 3 + 2 5 आएगा, नहीं आएगा, है ना। फिर अगर हम लोग a को यहाँ रखते हैं तो इट विल बी 6 + 1 7 आएगा, नहीं। तो b + 2a 1/5 + 2 × a 2 3 6 और नहीं आएगा। सो 3a 9/5 और 6/5, 9 6 15/5 3। भाई कोई सा ऑप्शन भी सही नहीं लग रहा क्या। सो 10 3 30/5 और 5/5, है ना, 35/5 नहीं 5 होते। 5a तो 3i + 2i, हैं, नहीं भाई, b + 2a 1/5i और 6 7/5i, नहीं, 3a 3 3 9/5 और 6 15/5। यार ये ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा यार, कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा। 10 10 3 30/5 6 और कुछ गड़बड़ हो गई क्या दया। b ट्रांसपोज 6b माइनस i आ जाएगा, तो 6 12 में से क्या, अरे हट पगले, हाँ गलती हो गई दया, यहाँ पे गलती हो गई। 2 6 12 b और माइनस का 2i और माइनस का b, तो यानी कि 11b माइनस 2i आ जाएगा ना। और 11b, b कितना है 1/5i, तो 1/5i माइनस 2i, सो इट इज 1/5i आ जाएगा ना। ओके, तो ये 1/5 आएगा। अब देखें भैया, इट्स 5 से 5 कट गया और 5 नहीं 10, अब b इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलो चेक करो, b इज द करेक्ट आंसर, यस। सो भाई एक बार क्वेश्चन को इस बार इसको घर पे करके जरूर देखना, ठीक है ना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हालांकि कोई फ़ायदा नहीं है रिपीट करने का आप रिवाइंड करके देख लो तो ज़्यादा बेटर है, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस में जनरली हम लोग को इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना चाहिए टुगेदर। तो ये पहली इक्वेशन थी हमारे पास, ये दूसरी इक्वेशन थी, ठीक है ना।
इसमें हमने ट्रांसपोज लिया और हमारा शुरू से ये था कि यार हम ना कुछ बी लेके आना चाह रहे हैं ना, ए को एलिमिनेट करते हैं, तो हमने ट्रांसपोज लिया, फिर हमने 2b ट्रांसपोज की वैल्यू डायरेक्ट रख दी, जो वो थी वही रख दी। उसके बाद मैंने ए की वैल्यू भी बी की टर्म्स में रखी है ना, ए की वैल्यू भी मैंने बी की टर्म्स में रखी और ए ट्रांसपोज की वैल्यू भी बी के टर्म्स में रखी है ना, सारा मामला बी में आ गया। उसके बाद मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, फिर मैंने कहा भाई एक बार और ट्रांसपोज लेते हैं तो बी की वैल्यू ये आ जाएगी, फिर मैंने बी ट्रांसपोज यहाँ पे रखा तो मेरे पास बी मैट्रिक्स आ गया। और द मोमेंट मेरे पास बी मैट्रिक्स आ गया तो फिर मैंने इस इक्वेशन में है ना, ये इक्वेशन जो है इसमें मैंने जो है बी ट्रांसपोज की भी वैल्यू रख दी, उसके बाद ये बी की टर्म्स में आ गया एंड देन फाइनली मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की टर्म्स में आ गया। क्वेश्चन रिलेटिवली ईजी है बट थोड़ा सा लेंथी भी है ना, बट आपने अगर सिंप्लीफाई कर लिया थोड़ा तेजी से तो कुछ भी है भी नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन करेंगे भैया आज ट्रांसपोज में, लास्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सिंगेज से लिया गया है क्वेश्चन है ना। अब सिंगेज वालों ने कहाँ से लिया है ये अपने को नहीं पता है ना, मे भी शायद जी तिवानी सर ने अपने दिमाग से ही उत्पन्न किया हो ये सवाल, ठीक है। ओके सो सबसे खतरनाक चीज़ है व्हाट्सएप, है ना। मैं कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता पर व्हाट्सएप मैसेंजर यूज़ करना पड़ता है, टीम की बातचीत चल रही होती है ना तो टीम से अपडेट आते रहते हैं कि भाई ये काम हो गया वो काम हो गया, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो अर्जेंट होते हैं तो उनको बीच में देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया तो भाई आप ये मान लो कि जो जेई का बच्चा है ना वो तो मतलब वो अपनी ज़िंदगी से सोशल मीडिया निकाल देना तो वैसे ही उसकी कम से कम 5000 रैंक ऊपर आ गई है। हाँ 15,000 वाला बच्चा जो है वो 5000 की रेंज में आ जाएगा, ठीक है। सो ए बी सी डी नॉट नेसेसरीली स्क्वायर है ना, लेट ए बी सी डी बी नॉट नेसेसरीली स्क्वायर रियल मैट्रिसेस। तो ए बी सी डी मतलब वो कह रहा है कि भाई जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिसेस हो, है ना, ये रियल मैट्रिसेस हैं यानी कि इनके एलिमेंट्स रियल हैं सच दैट A transpose equal to BCD, B transpose equal to CDA, C transpose equal to DAB and D transpose equal to ABC for the matrix S equal to ABCD proved at S cube बराबर S, ठीक है। अब देखिए बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, हमको S क्यूब बराबर S शो करना है तो LHS लेते हैं भैया। LHS में S क्यूब का मतलब क्या भैया, S क्यूब यानी कि S इंटू S के तौर पे देखते हैं और यानी कि ABCD देख लो आप, है ना। अब अच्छी बात यह है कि आप अगर बहुत ही ध्यान से देखो तो BCD A ट्रांसपोज है, राइट, CDA B ट्रांसपोज है एंड DAB वो आपका C ट्रांसपोज है और ABC जो है वो आपका D ट्रांसपोज है, ठीक है। अच्छा अब इसको अगर आप बहुत ध्यान से देखना चाहते हो तो मुझे वापस से इसको ऐसे ही लेके आना है ना। एस का मतलब क्या भैया, ABCD है ना, ABCD। ओके तो अब एक तरीका तो है कि मैं इसको ABCD का होल ट्रांसपोज कह दूं, लेकिन उससे मेरे पास S ट्रांसपोज आएगा ना कि S, है ना, उससे मेरे पास S ट्रांसपोज आ रहा है, S नहीं आ रहा है, तो मैं कुछ और लफड़ा करूंगा, ठीक है। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखने कि ये जो क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी क्या है भैया, ये D ट्रांसपोज इंटू C ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज, इसको मैं कह सकता हूँ BCD का होल ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, है ना। अब BCD का होल ट्रांसपोज क्या होगा भैया, BCD का होल ट्रांसपोज, अब ये BCD का होल ट्रांसपोज, BCD क्या है A ट्रांसपोज, तो यानी कि मैं A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दूंगा और A ट्रांसपोज की वैल्यू BCD रख दूंगा। फिर से देखो A ट्रांसपोज की वैल्यू BCD लिख दे रहा हूं यहां से, है ना, और BCD ये जो है रिवर्सल लॉ लगा के BCD का होल ट्रांसपोज, और BCD का होल ट्रांसपोज मतलब A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो यानी कि ये वापस से ABCD आ जाएगा एंड हेंस वी कैन से S, है ना। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। वंडरफुल क्वेश्चन, अच्छा लगता है मुझे, है ना, बहुत ही प्यारा लगता है क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने करवाया आपको, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे बच्चों एंड वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत ही प्यारे सवाल करेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। सो एंड देन उसके बाद वन ऑफ द लेक्चर में लूँगा, है ना। आज ही मैं एक जेई एडवांस का क्वेश्चन देख रहा था, सो उसके अंदर कहीं ना कहीं डीपली एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस एंड कॉलम ऑपरेशंस का लॉजिक इस्तेमाल किया गया है, तो हम लोग एंड में एलिमेंट्री ऑपरेशन का एक
जो है कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है एज सच हमें इन्वर्स निकालने में, बट इन्वर्स निकालने के अलावा जो उसके अंदर के कॉन्सेप्ट्स हैं वो किसी मैथमेटिकल सिचुएशन में इस्तेमाल हो सकते हैं, इसलिए एक लेक्चर एलिमेंट्री ऑपरेशंस का भी करेंगे और सिलेबस में भी इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड लव यू ऑल, एंड यू कैन डाउनलोड द नोट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर फ्रॉम द वीडियोवाइज ऐप फ्री स्टूडेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू।